सदियों से ऋषि दोहराते रहे अहम ब्रह्मास्मि, और यही नहीं कि मैं ब्रह्म हूं, ये भी दोहराते रहे तत्वमसि, तुम भी वही हो। और फिर भी ये हिंदू धर्म के ठेकेदार, भारतीय संस्कृति के ठेकेदार, विवेकानंद के ठेकेदार, इनको इतना भी समझ में नहीं आता कि किसी को भगवान होना थोड़ी पड़ता है। भगवान तो हम हैं ही। लाख भुलाने की कोशिश करो तो भी भूल नहीं सकते, लाख मिटाने की कोशिश करो तो भी मिटा नहीं सकते। भगवान होना हमारा स्वभाव है, हमारा स्वरूप है। और वो कहते हैं कि मेरे भीतर विवेकानंद के प्रति द्वेष। विवेकानंद विचारों के पास ऐसा क्या है जिसके लिए मैं द्वेष करूं? मुझे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता जिसमें कि द्वेष हो। ना तो मुझे कोई ऐसी गरिमा, ऐसी महिमा दिखाई पड़ती, न विवेकानंद के विचारों में कोई ऐसा प्रगाढ़ बुद्धत्व दिखाई पड़ता है। सब उधार है, सब बासा है। और विवेकानंद ने स्वीकार किया है कि मैं जो भी कह रहा हूं वह सब रामकृष्ण का अनुभव है, मेरा नहीं। विवेकानंद से जब अमेरिका में किसी ने कहा कि आप जो कहते हैं वो बहुत प्रभावित करता है, तो उन्होंने कहा, यह विनम्रता उनमें थी, कहा कि काश तुम उसे देख लेते जिसके शब्दों को मैं दोहरा रहा हूं, तब तुम जानते कि मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो केवल प्रतिध्वनि मात्र हूं। तो विवेकानंद में क्या है जिससे मुझे द्वेष हो? जब मुझे बुद्ध से द्वेष नहीं है, लाओत्सु से द्वेष नहीं है, जीसस से द्वेष नहीं है, जरथुस्त्र से द्वेष नहीं है, महावीर से द्वेष नहीं जिनके पास कुछ है, रामकृष्ण से द्वेष नहीं, रमन से द्वेष नहीं, कृष्णमूर्ति से द्वेष नहीं जिनके पास कुछ है, तो बेचारे विवेकानंद से क्या द्वेष होगा? विवेकानंद तो दरिद्र नारायण हरिजन। उन्होंने कहा कि विवेकानंद लोगों को अपने हाथ से छूकर समाधि देते थे। जो समाधि हाथ से छूकर दी जाती है वो समाधि नहीं होती। नहीं तो बुद्ध पागल थे, किसी से भी छुआ लेते। रामकृष्ण पागल थे, जिंदगी भर मेहनत की, किसी से भी छुआ लेते। और विवेकानंद ने छू के कितने लोगों को समाधि थी। विवेकानंद को खुद को भी समाधि मिली थी। आखिरी समय, मरते समय तक पीड़ित थे और परेशान थे, बेचैन थे, चिंतित थे, संतापग्रस्त थे। छू लेने से कहीं समाधियां मिलती? और अगर छू लेने से समाधियां मिलने लगे तो समाधि दो कौड़ी की हो गई। समाधि अनुभव है, किसी के छूने से नहीं मिलती। ये कोई छूत की बीमारी थोड़ी। और छूने से मिले तो कोई छीन भी ले। अरे किसी ने दी और कोई दूसरे मिल गए महात्मा, उन्होंने ले ली, तुम वहीं के वहीं रहे। एक ने छू के दे दी, दूसरे ने छू के ले ली कि जा भाग, अपने काम से लग। लेने देने का सवाल ही नहीं। समाधियां ली नहीं जाती, दी नहीं जाती। लेकिन ये सब व्यर्थ की बकवास, जिनको तुम तथाकथित विचारक कहते हो, उनके भीतर पैदा होती। सारे विश्वास अंधे हैं, सारे विचार दकियानूसी हैं, और निश्चित ही भारत इनके कारण नरक बन गया है। खून के खौलने से कुछ भी न होगा। बुद्धि से मुक्त हो, ध्यान में उतरो। जरूर निर्मल घोष, तब तुम माध्यम बन सकते हो परमात्मा के। उसका संगीत तुमसे बह सकता है, उसकी वाणी तुमसे उतर सकती, उसकी सुगंध तुमसे आ सकती है, लोगों के जीवन में वसंत ला सकती।